हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड फोकस इन योर लाइफ राइट नाउ। कि करंट एनर्जीज पर बेस्ड है, आपके लिए गाइडेंस भी होगी। आपको इस वक्त इस लम्हे एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट जब कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आए, तो आपको किस चीज़ पर अपनी लाइफ में फ़ोकस करने की ज़रूरत है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। और अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप डिटेल सेशंस 20 और 30 मिनट्स का ले सकते हैं। वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। चलिए, एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपकी एनर्जीज़ को फोकस करते हुए, एक्सचेंज योर एनर्जीज़ हियर। आपको अभी किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। वॉट यू शुड फोकस इन योर लाइफ राइट नाउ। वॉट यू शुड फोकस इन योर लाइफ राइट नाउ। वॉट यू शुड फोकस इन योर लाइफ राइट नाउ। टेम्परेंस, सजिटेरियस, जजमेंट, लिब्रा, द एम्परर, एरीज एंड द मैजिशियन। माय गॉड, माय गॉड, माशाल्लाह भाई। एक तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके मेजर आर्कानाज आए हैं। तो इस बात पर तो आप बहुत ही ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें, या फिर आप अपने लिए कोई भी ऐसा मामला करें जिससे आपको एक रिलीफ और जिससे आपको एक प्रोटेक्शन फील हो। क्योंकि आपको जब स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानाज आए, इसका मतलब आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज़ जो है ना, आपको बहुत तगड़े तरीके से, जिसको कहना चाहिए कि आपको एंजल की प्रोटेक्शन, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन, और आप गाइडेड और बहुत ज़्यादा ना, सॉरी लाइट चली गई बट द शो मस्ट स्टिल गो ऑन। मैं इसको एज इट इज़ करूँगी रीडिंग को, ताकि डिसकंटिन्यू ना हो। इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। मेजर आर्कानाज आए हैं आपके पास। स्ट्रेट अवे आपको गाइडेंस मिल रही है, स्ट्रेट अवे आपको एंजल प्रोटेक्शन मिल रही है। आपको किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, विद द टेम्परेंस एनर्जी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वेट, अपना क्या नाम है, ब्लड टेस्ट, जो भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं, जो एक ह्यूमन प्रोफाइल, एक हेल्दी प्रोफाइल के लिए नीडेड होते हैं, जो कि रेगुलर आप किसी भी ओपीडी में फिजिशियन के लिए जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखकर वो नोटिस कर सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में फ़ोकस क्या करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। किसी चीज़ में आपने उजलत नहीं दिखानी। कोशिश तो ये करें कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करें। हर हालत में एक्सरसाइज स्टार्ट करें। किसी जिम को ज्वाइन कर लें, वॉक पर जाएं। कोई अपनी लाइफ में हेल्दी रूटीन बनाने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि इस कार्ड में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। अदर देन दैट, इसके फ़ौरन बाद जजमेंट का कार्ड है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर किसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो इट्स अ हाई टाइम कि अगर आप राइट कंसल्टेशन में जाएंगे, आप राइट डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है। जितने भी यहाँ पर सिंगल्स हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, और अगर कोई एग्ज़ाम ड्यू था, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपके एग्ज़ाम पास आपका हो जाएगा, और आपको उस पर फुल फ्लेज अपनी इस फील्ड पर और अपनी इस जगह पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक डेजिग्नेशन पर हैं, आप अपने वर्क प्लेस पर, बिजनेस पर, जॉब करियर में किसी डेजिग्नेशन पर हैं, एंड यू आर अ सिंगल पेरेंट एज वेल, तो आपको बैलेंस ज़रूर लेकर आना है। आप अगर तो आप सिंगल पेरेंट हैं, अगर आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, या आप किसी डेजिग्नेशन पर हैं, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आप कोई ऐसी चीज़ अपनी ईगो के पर्सपेक्टिव पे ना लेकर आएँ जिसमें आपकी सिंगल पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो। ठीक है।
आप बहुत सारी चीज़ों में अगर बहुत हद तक फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप अपने उस सेपरेटेड डिवोर्सी अबैंडन चाइल्ड को अगर आप नहीं देख रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप तमाम प्रायोरिटीज़ को सेकंड पे रखें और इस बच्चे पर ख़ास तवज्जो दें। आपकी किसी भी ख़ास ज़िद की वजह से ये बच्चा कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए, अल्लाह ना करे। और जो लोग सिंगल्स हैं लेकिन वो एक अथॉरिटी लिए हुए हैं, उन्होंने अगर किसी भी तरह की कोई ज़िद पकड़ ली है, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस ज़िद को थोड़ा सा ना रिफ्लेक्ट करें कि क्या ये आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है या ये आपका सेंटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, इन दी एंड अगर मैं अभी इन चीज़ों को देखूं, जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी वर्क एथिक्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपका टैलेंट, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इस वक्त आपने कुछ और नहीं देखना। अगर आप मल्टीटास्किंग हुए हैं, आप मल्टीपल चीज़ों को करते हैं, आपका ये भी काम है, वो भी काम है, ये भी काम है, तो आप कम से कम ये ज़रूर सोचिए कि आप एक लीड पोजीशन पर अगर हैं, तो आपने उस लीड पोजीशन को बहुत राइट वे में, बड़े टीम लीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको यूज़ करना है। आप अथॉरिटी आपको मिली हुई है, चाहे घर का चार्ज है, चाहे बाहर का चार्ज है, या कहीं का भी है, आपने समझदारी से बहुत सहल होकर ये देख कर कि आपके पास कितने प्रिविलेजेस हैं, आप कितने प्रिविलेजेस के होते हुए अभी बहुत सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, ये हाई टाइम है कि आप ये चीज़ करें। ठीक है, तो आपको अभी इस वक्त करंटली अपनी लाइफ में किस चीज़ पे फोकस करना है, ये मैंने कुछ मोटी मोटी सी बातें बताई हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। आई एम सॉरी लाइट नहीं है और लाइट चली गई है, बट रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। जब मेरे दिमाग में समझ आती है तो फिर मैं रीडिंग हर हालत में कंप्लीट करती हूँ। थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर होगा, आप जूम कर लीजिएगा कार्ड्स को देखने के लिए, लेकिन मैं पूरी तफसील से आपको रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स। या तो आपको अपने दोस्तों में से कोई नोटिस करवाएगा कि तुम्हारा कुछ गड़बड़ चल रहा है, तुम अपना कोई, आपका हो सकता है कि कोई मेडिकल फील्ड से कोई फ्रेंड हो, आपने बहुत ज़्यादा पार्टिंग अगर कर ली है, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने चेकअप करवाइए। आपको पार्टी करते वक्त, हल्ला गुल्ला करते वक्त अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अगर आपने कुछ बैड हैबिट्स अपना ली थी, या आपकी किसी फ्रेंड को कोई डिज़ीज़ है जो कि कंटेजियस है, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि वो आपको लग सकती है। ज़्यादा पार्टी, ज़्यादा आउटिंग, ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना करें। और जो लोग ने बिल्कुल इस चीज़ को कट ऑफ किया हुआ है, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस पर आपको अपनी, यानी कि आपको अपनी सोशल लाइफ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तो आप बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं, आपने अपनी लाइफ से इस वाले एरिया को बिल्कुल सिरे से निकाल ही दिया है, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप इसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। नाउ द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द हैंगमैन। ब्रेक लेने की ज़रूरत है आपको। अब आप ब्रेक मेडिकल पर्सपेक्टिव से लें, फ़न पर्सपेक्टिव से लें, जिस भी पर्सपेक्टिव से लें, आपने बहुत किसी एक ख़ास चीज़ को अचीव करने के लिए, उसमें सेटलमेंट लाने के लिए, बहुत सारे मामलात को हैंडल करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया था और रोका हुआ है। नाउ इट्स अ हाई टाइम यू शुड फोकस कि आपका एक फेज़ कंप्लीट हो गया, आपको इसका रिवॉर्ड मिल गया, आपको इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब आप अपने आप को इस लटकी हुई रस्सी से हटा सकते हैं। अब आप आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच सकते हैं। अब आपका माइंड अगर किसी डिसीजन की तरफ जा रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, द टावर। अगर आपने अपनी अथॉरिटी को राइट वे में चैनलाइज नहीं किया, मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर घर टूटता हुआ नज़र आ रहा है, केओटिक सिचुएशन नज़र आ रही है। आपकी ज़िद की वजह से हो सकता है सेपरेशन और डिवोर्स की बात अगर चल रही थी, तो गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे वो हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर आप एक ज़िद में नज़र आ रहे हैं और ये ज़िद टावर मोमेंट दिखा रही है। स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज़ को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है स्कॉर्पियो, और वहाँ पर घर जल रहा है। लिटरली आप देखें, घर बर्न हो रहा है और कपल दूर से खड़ा हुआ देख रहे हैं। इससे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पता चलती है कि आप ये देखें कि आपके लिए प्रायोरिटी इंसान है, यानी कि आपका पार्टनर है, या ये एक बोसीदा सी जगह जो आपने
आप इसको बचाने और इसको सेव करने के चक्कर में आप जिंदा जावेद इंसान को जो है ना आप खो रहे हैं। आपने अपनी पावर को, अथॉरिटी को, अपनी रिजिडिटी को, अपनी स्टबननेस को चैनलाइज करना है कि आप किस चीज़ पर फोकस करें, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस वक्त। आई कैन सी कि हो सकता है जो लोग वर्क प्लेस पर हैं वहाँ पर कोई कपल लिटरली मिलकर आकर आपसे फ़ाइट कर सकता है, और जो लोग अपने घर में रहते हैं वहाँ पे भी कोई आपको अपने घर के डिवास्टेटिंग कंडीशन की वजह से पकड़ सकता है, आपका गरिबान टटोल सकता है, आपको लिटरली हिला सकता है कि तुम्हारी वजह से ये सारा डैमेज, तुम्हारी ज़िद की वजह से ये सारा डैमेज हुआ है। तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, आप इस वक्त इस मोमेंट पर जितने भी डिसीजंस बनाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन डिसीजंस को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट और रिकॉल करें कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में इन डिसीजंस को बना रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ कोई ऐसा पर्सन कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगा जो आपका एडवांटेज लेगा। एडवांटेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे आपके पास जगह है, आपके पास स्पेस है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास नेटवर्किंग है, आपके पास सोशल नेटवर्क है, लोग आपको जानते हैं। आप इस पर्सन को, ये पर्सन चाहेगा कि आप इसके साथ किसी तरीके से या तो दोबारा से मिलकर काम करें, आप इसके साथ कोलैबोरेट करें और ये आपसे फ़ायदा उठाए। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स एलियंस को शो करता है। आपको किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी आपका कमिंग डेज़ में किसी कंपनी के साथ, कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ, आप अगर घर में रहते हैं तो कुछ फैमिली के एक्सटेंडेड मेंबर्स आपके साथ मिलकर आपकी रिसोर्सेज को और आपके इन्फ्लुएंस को यूटिलाइज करने की कोशिश करें। तो आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि ये आपकी मेजर एनर्जी आ रही है, और जो मेजर एनर्जी आई है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आई है ये भी बताया है। अब मैं आपको देखकर बताती हूँ कि क्यों आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी मैंने अभी आपके लिए रीड किया है उसमें आपको इस पर फोकस करने की क्यों नीड है। द लवर्स, जेमिनाई, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप जिसके साथ भी एसोसिएटेड हैं, लवर, पार्टनर, फियोंसे, स्पाउस, जो भी आपकी लव लाइफ का मैटर है, कुछ लोग कुछ भी कर लें लाइफ में, वो ना अपने आप को संभाल सकते हैं ना दूसरों को। आपका पार्टनर इसी तरह का है, ना वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सका, ना वो अपनी ज़िंदगी को संभाल पा रहा है, ना वो आपको संभाल पा रहा है। ये आपको फोकस करने की क्यों ज़रूरत है। ये जो ऊपर इतने मेजर आर्कानाज आए, यू आर द इंजन ऑफ दिस पर्सनस लाइफ। अब आपको ये अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, आप अगर इस पर्सन से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं मिलेगा। ये पर्सन दे ही नहीं सकता, इस पर्सन के पास ये चीज़ है ही नहीं। क्यों आपको अपनी लाइफ में इस वक्त किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, क्या आपको क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए पार्टनर इम्पोर्टेंट है, आपके लिए लव लाइफ इम्पोर्टेंट है, आपके लिए मैरिड लाइफ इम्पोर्टेंट है, आपके लिए लाइफ इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज़ है, आपने सालों दे दिए इस इंसान को, इस रिश्ते को, बहुत सारी चीज़ों को, बट नहीं मिल रहा। एंड इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके दिमाग में कोई बहुत ही एक्सट्रीम डिसीजन आ रहा है कि जिसमें ये मोमेंट आ सकता है, तो फिर आपको बहुत कोशिश करनी है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को और अपनी एग्जर्शन को कहीं ना कहीं निकालें। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप टॉक्सिक माइंडसेट में रहेंगे, तो देर इज़ अ बिग गॉड फॉरबिड चांस कि आप कुछ बर्बादा कर सकते हैं। बिकॉज आपके इन दी एंड जो चीज़ आ रही है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। मैं सारे कार्ड्स उठा के आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप रीडिंग को अच्छे से समझ सकें। थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा है बट रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत कैजुअल नोट पर, बहुत डिले पर डाल रहे हैं, डिले पे मत डालिए और फोकस करें आप उन तमाम मैटर्स को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी रीडिंग स्टार्ट टेम्परेंस से हुई है, और टेम्परेंस एक पेशेंस और एक टॉलरेंस को भी शो करता है। अगेन विद द काइंड कि मेरी हीलिंग कितनी ज़रूरी है। मैं फ़िक्स हूँ तो सब फिक्स हैं, मैं ठीक हूँ तो सब ठीक हैं, मैं सही हूँ। वो जो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। इफ़ यू आर द मेन सोर्स, you are the soul of the house, you are the heart of your family, if you are everything of your person, then you need to decide better कि आप किसी खाली कूजे से तो नहीं पानी मांग रहे हैं,
आप किसी खाली कशकोल से तो नहीं रिसोर्स मांग रहे। आपको जो इंसान अपने पास एक खाली चीज़ें लेकर बैठा हुआ है, अगर वो आप उससे कुछ डिमांड करें तो वो आपको कुछ भी नहीं दे सकेगा। आपने अपने ऊपर फोकस करना है, बिकॉज आपके पास हेल्थ भी है, टाइम भी है, स्किल्स भी हैं, पावर भी है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है कि व्हाट यू शुड फोकस इन योर लाइफ राइट नाउ। आई एम सो सॉरी फॉर द डार्कनेस, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि मैं आपको रीडिंग दे सकूं और मैंने दे दी। बाकी रीडिंग्स इंशाल्लाह ताला जब मैं रिकॉर्ड करूंगी तो मैं इसको लाइट में ही अपलोड करूंगी। सही है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछना है, और सिंगल क्वेश्चन मेरा येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है, तो अगर आप सिंगल क्वेश्चन में हैंडल हो सकते हैं तो सिंगल क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर आपको डिटेल सेशन चाहिए तो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन होता है। वहाँ पर आप बिल्कुल मेरे आमने सामने लाइव बैठे हुए होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन वो येस और नो में नहीं होगा। तो इस ये रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंथुजियास्टिकली, बहुत फुल मोटिवेशन के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया था, और रीडिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत इम्पॉर्टेंट आई है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।